नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। गुरु शिष्य के रूप में आपने आज तक चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कहानी सुनी होगी, लेकिन खेलों में जब बात होती है तो राजस्थान की बहू कृष्णा पूनिया और वीरेंद्र पूनिया का नाम सबसे पहले आता है। जी हां, आज ये दोनों खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे। आप भी सीधे सवाल कर सकते हैं, हमारी फोन लाइन्स खुली है। आपके इंतजार का, आपके सवालों का हमें इंतजार है। आप बने रहिए हमारे साथ। कृष्णा जी और वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। आप ओलंपिक से लौटी कृष्णा जी, क्या लगा, किस तरह का माहौल लगा और अब क्या महसूस कर रही हैं? 4 साल की मेहनत थी जो ओलंपिक के लिए हमने प्रदर्शन करना था, और राजस्थान वासियों को, भारतवासियों को हमसे काफी उम्मीद थी। और जब मैंने अपना परफॉर्मेंस वहां दिया और 7वीं रैंकिंग जब बनाई, और जब आप देखेंगे कि एथलेटिक का स्टैंडर्ड वहां पर कैसा है, तो मुझे उस अपने डिस्टेंस से, उस प्रदर्शन से काफी खुशी भी थी, और राजस्थान वासियों ने मुझे समझा, वो भी बहुत खुश है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आप साथ थे, लगातार ट्रेनिंग रही। लंदन में आपने करीब 2 महीने 3 महीने काम किया। हर तरह के मौसम, हर तरह के माहौल की बात की जाए तो ट्रेनिंग देने की कोशिश की। कितना, अब आपको क्या लगता है जब रियो की बात आएगी, तैयारियां कहां तक पहुंची? ये आपकी बिल्कुल बात सही है। पिछले 4 साल से हम ओलंपिक की तैयारियां करते हैं, और जो भी एथलीट ओलंपिक के लिए तैयारी करता है वो कोई एक दिन में ओलंपिक नहीं खेल सकता। कम से कम उसके पीछे 10 से 12 साल की मेहनत होती है। और जो कृष्णा ने लंदन ओलंपिक में जो थ्रो डिस्टेंस किया है 63.62 मीटर, वो मैं देखता हूं जो पिछले 2 ओलंपिक थे उनमें इसी डिस्टेंस में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल था। लेकिन हम जो लंदन ओलंपिक का जो लेवल था वो बहुत हाई लेवल चला गया, और इसलिए इन्होंने फाइनल में जगह बनाई। और पहली महिला थ्रोअर, मैन और वुमेन में पहली थ्रोअर हैं जो कि हिंदुस्तान के हिस्ट्री में फाइनल में पहुंची हैं। और एथलेटिक्स और दूसरे गेमों में बड़ा अंतर है। एथलेटिक्स में बहुत बड़ा कंपटीशन है, और एक इंडियन एथलेटिक्स, वो भी पावर स्ट्रेंथ का जो इवेंट है, उसके फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल। कृष्णा जी, आप मानते हैं चीनी खिलाड़ियों से आपकी प्रतिद्वंदिता है, कॉम्पिटिटर है, क्या लगता है इस बार रियो में पछाड़ देंगे? बिल्कुल हम तैयारियां करेंगे। देखो, कंपटीशन में जो ओलंपिक में कोई भी एथलीट आते हैं, चाहे वो चाइना से हैं, चाहे वो यूरोप में किसी भी कंट्री से हैं या अमेरिकन है, तो वो एक स्टैंडर्ड पार करके आते हैं, और उस स्टैंडर्ड को जो भी क्रॉस करके आता है वो इक्वल होता है। तो हम उस स्टैंडर्ड में हैं, और वहां पे हमने दावेदारी की है, तो बिल्कुल आगे पछाड़ने का भी मौका हमें मिलेगा, और हम कोशिश करेंगे उन्हें पछाड़े। क्या लगता है वीरेंद्र जी, आपको कितनी कठिन है डगर? नहीं, कोई कठिन नहीं है, क्योंकि आप देखते रहो पिछली 5 साल के रिजल्ट और आज रिजल्ट बड़ा इम्प्रूवमेंट है। और हमारा मेन टारगेट अभी 2014 में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम है। शॉर्ट टर्म गोल वो है, लेकिन फाइनल गोल जो रियो और ब्राजील में होगा उसमें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम देश के लिए रियो में 100% पदक जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे सवालों के लिए आप दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जयपुर से निरंजन आर्य जी हैं। निरंजन जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल वीरेंद्र पूनिया जी से पूछना चाह रहा था जी, कि आज के हमारे जो हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स का जो सिनेरियो है जी, उसमें बहुत ज्यादा भाई भतीजावाद है। और कृष्णा जी बहुत भाग्यशाली है कि आपको वीरेंद्र पूनिया जी जैसे पति मिले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर सिलेक्शन में, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो या कॉलेज लेवल पे हो या कॉमनवेल्थ लेवल पे हो, बहुत ज्यादा भाई भतीजावाद और अप्रोचेज चलती है। और उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होने के बाद भी जो आपकी कोचिंग होती है उसमें भी आपको पूरा सहयोग नहीं मिल पाता। तो उसके बारे में वीरेंद्र पूनिया जी की क्या राय है? क्या उन्हें अपनी पत्नी को आगे बढ़ाते हुए कभी ऐसा महसूस हुआ कि वो खुशकिस्मत है? कृष्णा जी। नहीं निरंजन जी, नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इंडिविजुअल गेम होते हैं, जैसे एथलेटिक्स है, स्विमिंग है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, इनमें इतना भाई भतीजावाद नहीं चलता। हमारे देश में जो टीम्स गेम्स हैं, जैसे वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, उनमें कुछ हद तक, जैसे कबड्डी है, इनमें भाई भतीजावाद चलता है। लेकिन आप इंडिविजुअल जो गेम करते हो, जैसे डिस्टेंस या टाइम का गेम होता है, उसमें बहुत ही कम चांस होते हैं भाई भतीजावाद के, क्योंकि एक डिस्टेंस नापा जाता है, एक टाइम लिया जाता है। और मेरे साथ है या हमारे साथ, मेरे जानकारों में ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आई। बिल्कुल शुक्रिया निरंजन जी इस सवाल के लिए। हमारे साथ एक और कॉलर जालोर से जुड़ चुके हैं, झालाराम जी हैं। जी झालाराम जी, आप बताइए क्या सवाल है आपका? झालाराम जी। हाँ जी जी बताइए सवाल। अरे यार,
तो हम लगातार आपके सवालों का इंतजार करेंगे। कृष्णा जी हमारे साथ है, वीरेंद्र जी हमारे साथ है। हम लगातार सवालों का दौर जारी रखेंगे। आखिर ओलंपिक की बात, ये आखिर बात है माटी के मान की। दोनों ने माटी का मान रखा, दोनों ने इस बार जो रिकॉर्ड बनाया वो आगे भी जिस तरह से मेहनत की जा रही है कायम रखने की बात है। कृष्णा जी, चुनौतियां बड़ी हैं, आपको क्या लगता है अब जिस तरह से आपको साथ मिला वीरेंद्र जी का, कहीं कुछ चुनौतियों को आपने कमी पाई कि ठीक है वीरेंद्र जी का साथ मिला, पति के रूप में साथ मिला, कोच के रूप में साथ मिला, तो कहीं ना कहीं जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है वो ट्यूनिंग पहले से बैठी थी? देखिए, जब से मैं स्पोर्ट्स में आई हूँ, खासकर स्पोर्ट्स में लाने वाले भी वीरेंद्र जी हैं, तो उसके साथ कहूंगी कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो वो मेरे कोच हैं और मैं उनकी एथलीट हूँ। उस टाइम हम गुरु और शिष्य का ही हमारा एक रिश्ता होता है, तो उस टाइम हमें अपनी ट्यूनिंग बिठानी है और बिठानी चाहिए हर एथलीट को भी। तो जिस हिसाब से वो मुझे ट्रेनिंग कराते हैं उस टाइम में अपने जो पर्सनल रिलेशन है उसको हम बीच में नहीं लेके आते। और वीरेंद्र जी ने जिस हिसाब से मुझे ट्रेनिंग कराई है, इस मुकाम पे पहुंचाया है, उनमें जो टैलेंट है एथलीटों को बाहर निकालने का, काफी काबिले तारीफ है। इसलिए मुझे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, प्रताप सिंह जी है फोन लाइन पर। प्रताप सिंह जी बताइए, किससे है आपका सवाल? जी प्रताप सिंह जी। प्रकाश चंद्र भिलवाड़ा से। जी प्रकाश जी बताइए। हाँ, हम सर ये पूछना चाहते हैं कि अपन काफी तैयारी करते हैं ओलंपिक के लिए, काफी खर्चा भी करते हैं, उसके बाद में अपना देश 1 अरब से ज्यादा जनसंख्या और देश भी ओलंपिक में कम मेडल जीतते, कारण क्या सर? ये हम मतलब कुछ दुख बहुत होता है हमको, जब कितना खर्चा करने के बावजूद भी हमको पदक कम मिलते हैं, बहुत दुख होता है, बहुत दुखी होते हैं। वीरेंद्र जी, हमें कोई हमारे में सरकार की खर्चे में कमी करती है या हमारे खिलाड़ी उतने काबिलियत नहीं है? ये बिल्कुल बिल्कुल जवाब दे रहे हैं वीरेंद्र जी, आपके सवाल का जवाब देंगे। प्रताप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि खर्चा करती है गवर्नमेंट एक बहुत बड़े लेवल पे आके। जो खर्चा करने की जरूरत है ग्रास रूट पे, स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर। हमारे देश में आप अपने से ले लो कि आपके बच्चे क्या स्पोर्ट्स के फील्ड में जा रहे हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जब तक हर व्यक्ति अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के फील्ड में नहीं भेजेगा तो देश का स्पोर्ट्स ऊपर नहीं आ सकता। अब मान लो लाखों की जनसंख्या, उसमें 5 व्यक्ति स्पोर्ट्स करते हैं तो वो इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती। हर बच्चा, जैसे रसिया में, यूरोप में, अमेरिका में हर बच्चा स्पोर्ट्स करता है, ऐसे ही हमारे देश में हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और उसी लिए हमारे देश के आगे 2024 और 2020 में ज्यादा से ज्यादा मेडल आएंगे। शुक्रिया वीरेंद्र जी। लगातार सवालों का दौर जारी है, एक के बाद एक सवाल आ रहे हैं। मेरे एक साथी हैं पूनम सिंह, उन्होंने भी कृष्णा जी के लिए एक सवाल रखा। आप एक बच्चे की माँ भी हैं, आप एक गृहिणी भी है, साथ ही एक खिलाड़ी भी हैं, हर चीज को कैसे मैनेज कर पाती हैं? एक बड़ा सवाल है, अक्सर लोगों के मन में कौनता है? सबसे जो एक छोटा सा आंसर इसका है कि ज्वाइंट फैमिली। और ज्वाइंट फैमिली की वजह से मैं स्पोर्ट्स कर पा रही हूँ अपने बच्चे को यहाँ छोड़ के, क्योंकि मुझे विदेशों में भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है और कंपटीशन बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ट्रेनिंग पे फोकस नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो मेरी ज्वाइंट फैमिली है, मेरे मदर इन लॉ, मेरे 2 ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी फैमिली है। तो जो मेरे बेटे की चाची हैं राजबाला और ओम, वो काफी उसकी तारीफ करती हैं या उनकी जो परवरिश करती हैं। तो कहना चाहूंगी कि अगर आपकी फैमिली आपका पूरा सहयोग देती है तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। तो मेरा तालमेल जो बिठाया जाता है वो पूरी फैमिली का सहयोग है, जिसकी वजह से मैं तालमेल बिठा पाती हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो इंडियन कल्चर है उसकी जो नींव है ज्वाइंट फैमिली, वो काफी मददगार साबित हो रही है कृष्णा जी के लिए। हमारे साथ बाड़मेर की सिवाना से जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, आपका सवाल किससे है? सर, मेरा सवाल कृष्णा जी और वीरेंद्र जी दोनों से है। ये एक सवाल है कि राजस्थान में जो घूंघट प्रथा चलती रही है, जैसे बहुओं को घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं, तो मेरा सवाल ये कृष्णा जी से और वीरेंद्र जी के राजस्थान की महिलाओं को ये संदेश दे जिससे आप वो महिलाएं आगे बढ़कर बहुत देश का नाम रोशन कर सके। जी कृष्णा जी, आपसे सवाल था। देखो, घूंघट प्रथा किसी कारण से चली होगी, लेकिन आज मैं भी घूंघट नहीं करती हूँ। इसका जो श्रेय जाता है वो मेरे फादर इन लॉ और ग्रैंड फादर इन लॉ को जाता है। और महिलाओं को मैं कहना चाहूंगी कि बिना घूंघट के आप अपने मायके में रहती हैं, अपने पेरेंट्स को इज्जत देती हैं, और जब ससुराल में आती हैं तो बिना घूंघट के उतना ही इज्जत और मान अपने सास और ससुर को भी दें, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो फिर बात आती है ज्वाइंट फैमिली की, बात आती है परिवार के साथ की कृष्णा जी की,
के मुताबिक जिस तरह से उन्हें आगे बढ़ने में परिवार की मदद मिली, पति की मदद मिली, वो नहीं छोड़ सकती उस बात को। वीरेंद्र जी, जिस ख्याल की बात की जाए कि शादी के बाद आपने एथलीट के फील्ड में कृष्णा जी को उतारा, आखिर जहन में क्या आया कि आपका जो अधूरा सपना है वो पूरा करें, या फिर कहीं कोई कसक थी? नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है। मैं शादी से पहले कृष्णा बहुत ही कम स्पोर्ट्स ये जानती थी या करती थी, जैसे कॉलेज लेवल पे आम लड़कियां करती हैं। लेकिन मैं खुद एक इंटरनेशनल हैमर थ्रोअर था और मेरी एक कशिश थी कि मैं ओलंपिक और एशियन गेम में मेडल नहीं जीत पाया। तो मैं चाहता था कि कृष्णा में ये कैपेबल है मेडल जीतने की, और इसलिए मैंने इनको आगे कंटिन्यू उसके लिए स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहन किया और इनको आगे गेम करवाए और ये इस मुकाम पे आज पहुंचे। कृष्णा जी, जब आपको अप्रोच किया, पहली बार आपको कहा कि आपको डिस्कस थ्रो करना है, आपको एथलीट बनकर और खेल के मैदान में उतरना है, क्या चौंकाने वाला सवाल था आपके लिए? कहीं ना कहीं जो फैसला था, कुछ मुश्किल हुई? एक्चुअली जब मेरा और वीरेंद्र जी का जब रिश्ता हुआ तो सिर्फ कॉलेज में मैं थोड़ा बहुत गेम करती थी, तो इनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि आप स्पोर्ट्स करना चाहती हैं। तो मेरा भी पहला जवाब हाँ ही था। और शादी के बाद, बेटे के जन्म के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि हमारी संस्कृति ये कहती है कि शादी के बाद या बच्चे होने के बाद आप परिवार पे ध्यान दें। लेकिन वीरेंद्र जी को था कि मेरे में टैलेंट है तो इंटरनेशनल लेवल पे मैं पदक जीत सकती हूँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आपको करना चाहिए। तो मैंने ये इनका जो ये था डिसीजन, इनको मैंने ग्रहण किया और इनके साथ चली। बिल्कुल कृष्णा जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, जयपुर से अरविंद जी हैं। अरविंद जी, बताइए आपका सवाल किससे? सर, मैं अरविंद शर्मा बोल रहा हूँ। मैं पहले तो आपको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, उसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो अभी कृष्णा जी को ट्रेन कर रहे हैं, उसके अलावा कि आप किसी यंग को भी ट्रेन कर रहे हैं या सिर्फ आप इन्हीं को ट्रेन कर रहे हैं, या मतलब आप खेल को प्रोत्साहन देने के लिए और क्या कर रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं ये चाहता हूं कि हम राजस्थान के अंदर, मैं और कृष्णा, जो एक्सपीरियंस हमारे साथ है वो हम सीएम साहब से मिलकर एक राजस्थान में स्पोर्ट्स एकेडमी का गठन करना चाहते हैं, जिसके अंदर मेरा प्लान है कि 2020 और 2024 के अंदर हमारे राजस्थान के लड़के और लड़कियां ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक और कॉमनवेल्थ में मेडल जीतें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, अगर सरकार हमें जमीन मुहैया कराती है तो हम दोनों दिन रात एक कर देंगे राजस्थान के लिए, और 2024 में हम राजस्थान को पक्का पदक दिलाने की कोशिश करेंगे। अरविंद जी का सवाल था, बाकी लोगों का भी दरअसल ये सवाल था कि बड़े राजस्थान में टैलेंट की कमी नहीं है, बात है निखारने की। जिस तरह से आपका साथ मिला, आपके अनुभव का फायदा कृष्णा जी को मिला, कहीं ना कहीं हर वो युवा खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स में आना चाहता है, आपको क्या लगता है कि राजस्थान में अभी भी खेलों के प्रति रुझान कम है कुछ? बिल्कुल, दूसरे स्टेटों के बजाय राजस्थान में खेलों के प्रति रुझान बहुत ही कम है। आप ग्रामीण क्षेत्र में देखो, लेकिन अब गवर्नमेंट कुछ पहल कर रही है। जैसे पिछले मंथ गवर्नमेंट ने 60 कोचेज भर्ती किए हैं, लेकिन 60 कोचेज से फायदा नहीं होगा। कम से अब पिछले मंथ हरियाणा के सीएम ने 1-2 डिस्ट्रिक्ट के बराबर हरियाणा है, लेकिन 800 कोचेज उन्होंने भर्ती किए। मैं चाहता हूं यहां भी हरियाणा की तर्ज पे कम से कम 800 या 1000 कोचेज की भर्ती की जाए, जिससे लोगों को फायदा मिले, और हर तहसील लेवल पे उसका गठन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन करवाया जाए। और मेरा सबसे बड़ा अनुरोध यह है कि खेल की लाइफ बहुत अच्छी है, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा किसी न किसी फील्ड में आप खेल में डालो और उनका भविष्य बहुत सुनहरा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, डीग से, भरतपुर के डीग से है अमरजीत जी। अमरजीत जी, आपका सवाल बताइए। वीरेंद्र जी से करना चाह रहा हूँ सर मैं। जी, वीरेंद्र जी से बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ साहब, पहले तो बधाई देना चाह रहा हूँ साहब। उनको एक क्वेश्चन इतना अच्छा लगा मुझे साहब, मेरे गले उतर गई ये बात जो कह रहे हैं ना, ये जब तक हर गांव से, स्कूल में से जब तक कोई कंपटीशन में भाग नहीं लेगा किसी भी देश में, तो कभी मेडल नहीं आ सकता हिंदुस्तान के लिए। जी जी हाँ, तो मैं इस बात सहमत हूँ इनके पे, हर बच्चा जब तक स्पोर्ट्स में भाग नहीं लेगा तब तक कोई मेडल की उम्मीद नहीं कर सकते हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल वीरेंद्र जी, उनका सवाल ये था कि दरअसल हाँ जी, जिस तरह से आपने जो बात कही, सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या मतलब आप क्या करेंगे, सरकार से मिलकर इस बारे में बातचीत करेंगे, या फिर जहां जाएंगे वहां ये संदेश देते जाएंगे कि अपने बच्चों को खेलों में शामिल करें? नहीं, मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है, जहां भी मेरे को कोई राजस्थान का आदमी बुलाता है किसी तहसील में, तो हम